हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 थर्ड पोएम। फोर्थ पोएम है हाउ टू वी टेल विल्ड एनिमल्स। विल्ड एनिमल्स के बारे में जो है हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, तो दिस humorous poem suggests some dangerous way to identify विल्ड एनिमल्स। विल्ड एनिमल्स को समझने के कुछ अनोखे तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। रीड इट लाउड, इसे जोर से पढ़ें। कीप टू द स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर बी। तो चित्र में तो सबको समझ में आ ही रहा होगा कि कौन सा जानवर जो है वो वहाँ पर बना हुआ है। इफ़ यू एवर शुड गो बाय चांस, अगर आप, इसके जो पोइट हैं वो हैं कैरोलिन बेल्स। तो कैरोलिन बेल्स जो हैं वो कहती हैं कि अगर आप जो है कहीं बाय चांस कहीं जाते हैं, टू जंगल इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में अगर आप जाते हैं, एंड इफ देयर शुड यू योर एडवांस, अगर आप पूर्व के जंगलों में जानते हैं और आपका सामना जो है वो हो जाए, सामना हो जाए, किससे हो जाए सामना? A large and tawny beast, लार्ज मतलब विशाल और टोनी मतलब होता है गहरा पीला। टोनी मतलब गहरा पीला। बीस्ट मतलब होता है जानवर। अगर आपका जो है वो सामना एक ऐसे जानवर से हो जाए, इफ ही रोयर्स एट यू, यू आर डाइंग। डाइंग जो है, डाइंग लिखा है, इसका मतलब है कि इफ ही रोयर्स एट यू, अगर वह आपको दहाड़ता है, आपको देख करके दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, बिल्कुल आप मरने वाले होते हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो आप समझ जाओगे, आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। नो इट मतलब होता है पहचान पाओगे कि यह जो जानवर है वो क्या है, एशियन लॉयन है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं या आसपास जो है वो कहीं घूमते हुए, अ नोबल बिल्ड प्रीस्ट ग्रीट्स यू, अगर आपका जो सामना हो जाए ऐसे जानवर से जो आपको ग्रीड करे, ठीक है, तो आपको जो है ग्रीड करना मतलब आपका स्वागत करे, जो आपको अभिनंदन करे, अभिवादन करे। ग्रीड मतलब अभिवादन, अभिनंदन। नोबल बिल्ड, ऐसा बिल्कुल शानदार एक जानवर जो है आपको विस्ट करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप ऑन येलो ग्राउंड, उसकी जो बॉडी है वो येलो कलर की रहेगी और स्ट्राइप मतलब होता है धारियाँ, और जो है उसको ब्लैक कलर की धारियाँ रहेंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट यू, मतलब वह आप नोटिस करो कि वह बिल्कुल आपको शिकार बनाने के लिए तैयार है, आपको बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न, तो साधारण सा नियम आपको समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। द बंगाल टाइगर टू टीचर, और तो वह जो जानवर है वो कौन है? बंगाल टाइगर। तो आपको इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओगे कि वो कौन है। टीचर मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, पहचानना, कि वह क्या है, बंगाल टाइगर है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर जो है लेखक कह रहे हैं आपको एकदम चहलदहमी करते हुए, बिल्कुल दौड़ा भागी करते हुए, मतलब जल्दी जल्दी जो भागते हैं, ऐसा जानवर दिखाई दे, whose hide with spots is peppered, पेपर मतलब होता है काली मिर्च, उसके अपनी बॉडी को जो है वो काले धब्बों से ढककर रखा हुआ है। एज यू सून एज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपको शिकार बनाने के लिए झपटे,
यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो समझ जाना कि वो क्या है, चीता है, लेपर्ड है। 12 डू नॉट गो टू रेस्ट विथ पेन। वो आपको दोबारा से कराहने का मौका नहीं देगा, मतलब एक बार से आपको झपट लगा के खा जाएगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। वह केवल आप पर झपटा मारेगा और बार बार झपटा मारेगा। तो इधर हमें देखना है कि किस चीज में लेखक ने पोएट ने क्या बताया है कि जो बंगाल टाइगर जो होते हैं वो ट्रेनिवीज में होते हैं, पूरब के जंगलों में पाए जाते हैं। अगर आप उनकी दहाड़ सुन लें तो ऐसा लग रहा है कि वो आप मरने ही वाले हैं, ठीक है। और जो बंगाल टाइगर है वो आपको जो है एक बार में शिकार बनाने के लिए तैयार रहेगा, और जो लेपर्ड है वो केवल आपको झपट्टा झपट्टा मारेगा, मतलब आपको तो कुछ कहने का मौका वो देगा ही नहीं। इफ यू आर वॉकिंग, अगर आप वॉक करते हुए राउंड योर एड, अपने आंगन में या अपने आसपास बाड़े में घूम रहे होते हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर, अगर वहां आपको एक ऐसा जीव मिले हु हग यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से गले से लगाए, बी श्योर इट इज अ वियर, तो आप अनुमान लगा लेना कि यह जो है वो वियर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ संदेह है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो आप समझ लेना कि वो आपको एक बार और प्रेम पूर्वक दुलार करेगा। मोर कैरेस मतलब एक बार और आपको प्यार से दुलार, मतलब जो जरूरी नहीं है कि जो सारे भालू है वो बिल्कुल आपको मान नहीं दो रहे, जो भालू होते हैं वो आपको कस के गले लगा लेते हैं और जो है आपको प्यार भी बताते हैं। 2 टू स्नेक्स बीस्ट ऑफ प्रे, अगर आपको शिकारी जानवरों न सीखिए, अगर आप नोविस माइट ननपल, तो कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो नौ सीखिया हो तो आपको जो एक चीज बिल्कुल हैरान कर देगी। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो क्रोकोडाइल होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, टेल फ्रॉम द हाइनादस, और लकड़बग्गा के बारे में जो कुछ कहा जाता है, मतलब मगरमच्छ लकड़बग्गा के बारे में, हाइनास कम विथ मैरी स्मेल, जो हाइनास होते हैं, लकड़बग्गा होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते हुए से प्रतीत होते हैं। बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर वह आपको रोता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो मगरमच्छ के आंसू बहाई दे रहा है। तो इधर कभी जो है वो मजाक के वे में ले रहे हैं इस चीज को कि अगर हाइना जो है वो हंसते हुए दिखाई दे रहा है तो वो हाइना है, अगर वो रोते हुए दिखाई दे रहा है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मगरमच्छ के आंसुओं को बहा रहा हो। द ट्रू कैमिलियन इज अ स्मॉल, तो लेखक कह रहे हैं कि जो सिंगल कैमिलियन होता है वो कैसा होता है, गिरगिट जो है एक छोटी छिपकली की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन जो लिजार्ड जो होती है वो एक छोटी जीव होती है। ही हैजंट एनी ईयर एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना तो पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पर कुछ ना दिखाई दे तो दिस इज कैमिलियन यू सी, तो आप समझ जाना कि आपने वहां पर एक गिरगिट को देखा है, वहां पर एक गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट जो है वो अपने वातावरण के अनुसार रंग को चेंज कर लेता, अगर हरी चीज पे रहेगा तो हरा, लकड़ी जैसी चीज पे रहेगा तो लकड़ी जैसी, और जैसे जो और अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं अगर उन पे वो रहता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इधर लेकर बता रहे हैं कि जो कैमिलियन है वो क्या करता है, जो है वहां पर आपको
दिखाई देता है, क्योंकि छिपकली जो है वो छोटी होती हैं और गिरगिट भी है अपनी परिस्थिति के अनुसार रंग बदल के चलती हैं। ओके, तो है वीडियो कंप्लीट।